हमारा आज का टॉपिक है कि ईएमएमसी आरपीएमबी क्लीन करना कब ज़रूरी होता है और ईएमएमसी आरपीएमबी क्लीन करते कैसे हैं। तो हम पहले टॉपिक पर बात करेंगे कि ईएमएमसी आरपीएमबी क्लीन करना कब ज़रूरी होता है। जवाब है कि मोबाइल का ईएमएमसी खराब हो जाने से हमें उस ईएमएमसी के स्थान पर जब दूसरा कंफर्टेबल ईएमएमसी लगाना हो तो हमें इस दूसरी ईएमएमसी का आरपीएमबी क्लीन करना होगा, क्योंकि सीपीयू दो ही कंडीशनों में ईएमएमसी को एक्सेप्ट करेगा। पहला, आपके पास ईएमएमसी का ओरिजिनल आरपीएमबी बैकअप मौजूद हो जिसे आप नई ईएमएमसी पे राइट कर सकें। दूसरा, या तो ईएमएमसी का आरपीएमबी क्लीन हो। तो हमारे सवाल का जवाब पूरा हुआ कि ईएमएमसी का आरपीएमबी क्लीन करना क्यों ज़रूरी होता है। अब हम यह जानेंगे कि ईएमएमसी का आरपीएमबी क्लीन करते कैसे हैं। तो चलिए अब EasyJTAG के प्लस टूल पर चलते हैं, फिर वहाँ देखेंगे कि ईएमएमसी का आरपीएमबी क्लीन करते कैसे हैं और ईएमएमसी में आरपीएमबी क्लीन है कि नहीं यह जानते कैसे हैं। अगर हमारा ईएमएमसी या ईएमएमसीपी आरपीएमबी नॉट क्लीन दिखा रहा है और उसे हमें क्लीन करने की आवश्यकता है, तो हम Z3X EasyJTAG क्लासिक सूट टूल का यूज़ करेंगे, जो कि हम उस टूल पे काम करके दिखाने वाले हैं कि आपको ईएमएमसी या ईएमएमसीपी का आरपीएमबी क्लीन करते कैसे हैं। तो चलिए हम इसके ईएमएमसी टैब पर चलते हैं। सबसे पहले हमने ईएमएमसी या ईएमएमसीपी को ई सॉकेट के माध्यम से लगा रखा है। अगर आप चाहें तो ISP पिन आउट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने ई सॉकेट का इस्तेमाल कर रखा है, तो हमने ई सॉकेट सेलेक्ट किया। वोल्टेज हम 2.8 सेलेक्ट कर ले रहे हैं। अब हम ईएमएमसी को डिटेक्ट करते हैं। देखिए हमारा ईएमएमसी का लॉक टेबल पर डिटेल आ चुका है। अब हमें जानना है कि इसका ईएमएमसी का फर्मवेयर या आरपीएमबी क्लीन कैसे करें। ईएमएमसी की आरपीएमबी क्लीन कैसे करें, यह टॉपिक है हमारा। तो एडवांस ऑप्शन पे जाएंगे। सबसे पहले इसका ईएमएमसी फर्मवेयर का डंप रीड करेंगे। तो चलिए हम इसका डंप रीड करते हैं, इसे सेव कर लेते हैं। देखिए हमारा ईएमएमसी का फर्मवेयर रीड हो चुका है। अब हमें आरपीएमबी इसकी क्लीन करनी है। उसे क्लीन करने के लिए कुछ नहीं, एक छोटा सा सिंपल स्टेप करना है कि उसी फर्मवेयर से आपको अपडेट ईएमएमसी फर्मवेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उस फर्मवेयर पे जो बैकअप बनाया था उस फर्मवेयर से इसको रिफ्लैश करना है। देखिए हमने एडवांस ऑप्शन चूज़ कर लिया। अब हमने जो बैकअप बनाया था वो कहाँ बनाया था, ये बनाया। अब इस फाइल को हमने सेलेक्ट कर लिया। इसकी FFU फाइल है, ईएमएमसी का फर्मवेयर फाइल बोलते हैं इसे। अब इसे हम कंफर्म यानी इसको फ्लैश या अपडेट कर देंगे। उन्होंने पूछा क्या आपको इसको राइट करना है, हम इसको हाँ करेंगे।
देखिए हमारा eMMC फर्मवेयर राइट हो रहा है, कंप्लीट हो जाने देंगे। देखिए अब हमारा eMMC फर्मवेयर कंप्लीट राइट हो चुका है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू रिपेयर एग्जिट CSD फ्रॉम बैकअप। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कॉन्फ़िगर बूट। इसके बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि आपको एग्जिट CSD बैकअप कैसे राइट करना है, उसका बूट कॉन्फ़िगरेशन आपको कैसे राइट करना है। तो चलिए हम इसे कंफर्म करते हैं कि हमारा RPMB क्लीन हुआ कि नहीं। तो हम अपने क्लासिक सूट टूल को बंद करते हैं, JTAG प्लस टूल को ओपन करते हैं। हमारा JTAG प्लस टूल चालू हो रहा है, चालू होने दीजिए। फिर उसके बाद इसका इन्फॉर्मेशन लेंगे और फिर RPMB का स्टेटस चेक करेंगे। देखिए हमारा टूल ओपन हो चुका है, हमारी eMMC ई-सॉकेट के माध्यम से JTAG से लगी हुई है। अब इसके चेक eMMC UFS टैब पर क्लिक करेंगे। देखिए लॉक टेबल पे इसकी सारी डिटेल आ चुकी है। इसका eMMC RPMB क्लीन हुआ कि नहीं ये चेक करेंगे। तो देखिए हमारा RPMB क्लीन हो चुका है। अगर यहाँ पे क्लीन ना हुआ होता तो नॉट क्लीन लिखा था, रेड या ऑरेंज कलर से नॉट क्लीन लिखा था, तब उस सूरत में अगर इस eMMC को हमको किसी मदरबोर्ड पे इंस्टॉल या प्रोग्राम करके लगाना है तो हमें क्लीन करने की आवश्यकता होती। सो हम RPMB क्लीन कैसे करते हैं ये हमने बताया। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके काम आएगी। धन्यवाद।